मनीष जी, आज योगी आदित्यनाथ का ये रूप देखकर पहली बार उनका एक मानवीय पक्ष सामने आया है। और राजनेता कभी इतना भावुक नहीं होता जितना आज इनको देखा हम लोगों ने। ये तो योगी आदित्यनाथ का एक पक्ष है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रति मेरा सम्मान आज इसलिए और बढ़ गया कि वो आदमी बिल्कुल निर्दोष होते हुए अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है इस दुर्घटना का। कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है मनीष जी, वो आम रास्ता था ही नहीं। वो रास्ता मौनी अमावस्या के लिए, अखाड़ों के लिए सुरक्षित था। उसका नाम ही अखाड़ा मार्ग है। तो मतलब आरएएफ को वो एक विपरीत परिस्थितियों की ट्रेनिंग होती है। तो इन लोगों को किसने फीड किया था? किसने इनको फीड किया था कि तुम वहां पर मूक दर्शक बने खड़े रहोगे? दर्शकों ने देखा होगा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर इस अनहोनी का कहीं ना कहीं हिलाता था कि ऐसा कुछ होगा तो नहीं कहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक भरोसा दिलाते थे। वो थोड़ा हिला और सुबह से ही जो ही उठते हुए मोबाइल देखा और ये खबर देखी तो ऐसा लगा कि अंदर से टूटन सी हुई। लेकिन शाम तक ये कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था। जब प्रयागराज में कुंभ के जो अधिकारी हैं, क्योंकि कुंभ एक जिला घोषित है, उन्होंने जब तक नहीं बताया कि 30 लोगों की मौत हो गई है, तब तक देश को इसकी जानकारी पुख्ता नहीं हुई। यह भी एक देखने को मिला पहली बार कि मीडिया बहुत खेल इस पर कर नहीं पाई तस्वीरों को लेकर के। मीडिया ने गरिमा निभाया। कुछ मेरे साथी जो लखनऊ के हैं, उन्होंने से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास तस्वीरें थी लेकिन इसे साझा नहीं किया गया, अपनी मर्यादा को जानकर। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से हमने देखा है कि हमने मुंबई के आतंकी हमले में हमने नंगा नाच किया, लेकिन अमेरिका को देखिए 26/11 की 9/11 की कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई। वो हमसे बड़ा कई मामले में डेमोक्रेटिक रूप से स्ट्रांग है, तो हम इसे आज समझेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब आज आए कैमरे के सामने तो उनकी लगा जैसे कि उनके चेहरे में, आंखों में आंसू थे और वो याद दिला गए एकदम 24 के चुनाव परिणाम के दिन का। पहले योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि ये हादसा सिर्फ है या एक बड़ी साजिश है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। योगी जैसे सख्त, कठोर, निर्णायक व्यक्ति को जब ऐसे हम लोग देखते हैं तो सचमुच आंखों में आंसू आता है। योगी रुला गए एकदम से। ऐसा लगा जैसे कि एक व्यक्ति जब समर्पित होकर कुछ काम करता है और वो जब छला जाता है तो इस कंडीशन में आता है। मनीष जी, आज योगी आदित्यनाथ का ये रूप देखकर पहली बार उनका एक मानवीय पक्ष सामने आया है। और राजनेता कभी इतना भावुक नहीं होता जितना आज इनको देखा हम लोगों ने। और वो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वो कोई नौटंकी नहीं थी, कोई नाटक नहीं था। बिल्कुल अपने आप पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और ये एक अच्छा पहलू भी है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए 7 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन 30 मौतों ने उनको इतना भावुक कर दिया कि वो कैमरे के सामने, वो भी इस घटना के, समझिए वो घटना
उसके बाद ये करीब 6-7 बजे आया है योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो। तो 15-16 घंटे बाद जो प्रतिक्रिया आई तो उसमें उनका ये पहलू झलका। और उसके अलावा जो उन्होंने घोषणा करी है कि जो मृतक हैं वो अमूमन इस तरह के मामलों पर वही मांग भी हो रही थी 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उससे 5 गुना ज्यादा 25 लाख रुपए की घोषणा करी है कि हर मृतक के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तो ये एक अच्छा संदेश है क्योंकि सब गरीब लोग हैं वो फिलहाल जो सामने आए हैं और जिनकी मौत हुई है। तो मनीष जी दुर्घटना तो ये ऐसी है कि किसी भी आदमी को जिसके अंदर जरा सी भी संवेदनाएं हैं वो वो व्यक्ति भावुक ही हो जाएगा। बहुत बहुत कारुणिक दृश्य था जो अलग अलग वीडियो आ रहा है जिनके घर वालों की मृत्यु हुई है। उस समय तक किसी को क्लियर नहीं था कि मरे हैं क्या है, लेकिन अब जो 30 लोग मरे हैं उनकी पहचान हो गई है। उनमें से 25 लोगों को पहचान लिया, 5 लोगों की पहचान होना अभी बाकी है, संभवतः वो भी हो जाएगी। 30 लोगों की मौत जो है और उस पर पूरी सरकार इतनी संवेदना के साथ डूबी हुई है, भावुकता में। अपने ऊपर जब प्रदेश का मुखिया नियंत्रण नहीं कर पा रहा तो सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। लेकिन मनीष जी योगी आदित्यनाथ का मैं जो कह रहा हूँ कि ना वो राजनेता नहीं है। आज के इस प्रकरण से बहुत स्पष्ट नजर आ गया क्योंकि आज का जो घटनाक्रम है ना तो वो हादसा है ना ही उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अभी दर्शकों को हम लोग बताएंगे, वो आप लोग बिल्कुल उससे मुझसे सहमत हो जाएंगे कि हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं एक तरह से, क्योंकि वो मुखिया है सरकार के तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है और अभी तक सारा श्रेय उन्हीं को जा रहा था। तो निश्चित तौर पर आज की घटना जो है उसका भी श्रेय उनको लेना पड़ेगा और उसको वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन राजनेताओं को हमने आपने देखा है मनीष जी कि कैसे धूर्त होते हैं। और याद दिला दूं दर्शकों को कि जब 800 आदमी से ज्यादा लोग मरे थे तो नेहरू ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया था कि वो तो भिखारी मर गए, वो कुंभ में नहाने वाले श्रद्धालु नहीं थे। ये होता है धूर्त राजनेता, ये होता है संवेदनाहीन राजनेता। उसके अलावा जब कांग्रेस का शासन था तो वीर बहादुर सिंह के समय में 100 के करीब लोग मरे थे हरिद्वार के कुंभ में, और वो तो टोटल वीवीआईपी के ही चक्कर में मरे थे। हम लोग शायद एक दिन बता भी चुके हैं अभी जब कुंभ शुरू हुआ है कि किस तरह 2 दर्जन सांसद लेके नहाने पहुंच गया, रास्ता रोका और उसमें किस तरह का वो हुआ वो हम लोग जिक्र। लेकिन उस समय इस तरह से भावुक होते कभी किसी को नहीं देखा। किसी ने लाख रुपए, किसी तब उस जमाने में 1-2 लाख रुपए घोषणा कर दी, नेहरू ने तो वो भी नहीं की थी। और ज्यादा पीछे मत जाइए, अभी 2013 में जब 42 लोग मरे इलाहाबाद में तो अखिलेश यादव 2 दिन बाद तो गया था इलाहाबाद और उसके बाद आजम खान ने 2-4 लाख रुपए घोषणा कर दी थी, बात खत्म हो गई थी। इतना भावुक जिस तरह से आकर योगी आदित्यनाथ कैमरे के सामने स्वीकार रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, ये वास्तव में है क्या कि। लेकिन मनीष जी सतीश जी जिन्होंने सलाद की उनका फल मिले। अभी इस पे आता हूँ तो मनीष जी ये तो योगी आदित्यनाथ का एक पक्ष है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रति मेरा सम्मान आज इसलिए और बढ़ गया कि वो आदमी बिल्कुल निर्दोष होते हुए अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है इस दुर्घटना का, जबकि इस दुर्घटना से कोई लेना देना योगी आदित्यनाथ का नहीं है। और दर्शकों से मैं एक और बड़ी विचित्र बात कहने जा रहा हूं कि जरा गौर करिए कि मैं आज की बात कर रहा हूं, आज मौनी अमावस्या के दिन जब शाम को 7 बजे तक का समाचार था तो करीब करीब 7 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था। यानी आज की तारीख में 7 करोड़ लोग, और 12 बजे रात तक की जो आएगी तो मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ से कम नहीं होगी वो जनसंख्या, और कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चलिए दुर्घटना के बाद सावधानी बरत ली गई, लेकिन सवेरे 8 बजे तक भी 3.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। तो ये तो है आज का आंकड़ा। और अभी मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, इससे आप समझिए कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को मैं बरी क्यों कर रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम से, या इस पूरे कुंभ के आयोजन की उनकी जो अद्वितीय सफलता है उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कि साजिश कैसे है। तो 3.5 करोड़ लोगों ने तो 8 बजे तक स्नान कर लिया था, और मनीष जी कहीं कोई खटका होने की वो नहीं थी एक इस घटना को छोड़कर जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये जब हादसा आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि उतने बड़े कुंभ में जो 15-20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, 3 करोड़ लोगों ने तो स्नान कर लिया और 3-4 करोड़ लोग अपने स्नान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पर कहीं कुछ नहीं हुआ मनीष जी, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। एक जगह पे अगर आप ये अव्यवस्था का होता, कुप्रबंधन का मामला होता तो सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर गए होते,
सैकड़ों लोग। और सबसे खास बात यह है कि 1 डेढ़ बजे हुआ है, 2 बजे हुआ है, इसकी एग्जैक्ट टाइम नहीं आया है कि टाइम आते ही 50 के करीब एम्बुलेंस वहां पहुंची इतनी भीड़ में और सबको लेकर आई। उसमें से कई लोग इसलिए बचे हैं और 30 लोग तो वो बचे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके साथ तो सबकी सद्भाव वो है, संवेदनाएं हैं और उनको श्रद्धांजलि। लेकिन बहुत दुखद मामला है, बहुत दुखद प्रकरण हुआ है। और एक तरह से योगी आदित्यनाथ जो निष्कलंक इस कुंभ को लेके जा रहे थे, उस कुंभ में एक कलंक का टीका तो लग गया है। और ये कुछ जो साजिश रचने वाले थे उनका यही मूल उद्देश्य था कि किसी तरह से इस सनातन के सबसे बड़े आयोजन को, जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ, उसको किसी तरह से कलंकित किया जाए। इसका यही इनका उद्देश्य था और अपने उद्देश्य में वो सफल हुए, इसको स्वीकारना पड़ेगा। अब आता हूँ मनीष जी, ये देखो, जो हादसा है या साजिश? भगदड़ एक साजिश है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ विदर्भी पुरुष और महिलाएं भीड़ का हिस्सा बनकर भगदड़ में से पहले धक्का दे रहे थे, जिसके कारण भगदड़ मची। उसमें से कुछ महिलाओं के चेन भी छीने गए। सरकार ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुकुल जी लिख रहे हैं कि साधु संतों को नमन, उन्होंने 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बावजूद भी इस दुर्घटना के बाद अमृत स्नान का साधारण ढंग से मनाया ताकि आम जन को असुविधा ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो जो चीजें कही गई उस पर लोगों ने अमल किया। मतलब संतों ने भी एक तरह से इस हादसे को देख करके कोई ईगो नहीं लिया। आमतौर पे सबसे पहले स्नान को लेकर के भी ईगो टकराता है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। तो ये इतना भगदड़ में हम लोग लग रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, जरा वो विला जो आप कह रहे थे ना, कभी देखिए कि कैसे ये चीजें हुई। शुरुआत में ही ये कहा जा रहा था कि जो लोग सोए हुए हैं वो कमिश्नर, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं बस रोक लीजिए मनीष जी। ये प्रयागराज मेला के कमिश्नर हैं, ये मतलब सीनियर IAS आप इनको मान के चलिए। और रात में 1:30 बजे ये आदमी एक सिपाही की तरह ड्यूटी दे रहा है, किस तरह से लोगों को जगा रहा है और खासकर उन लोगों को जगा रहा है जिनके साथ वो हादसा हुआ, जिनकी मौत हुई है। उनके लिए एक तरह से कमिश्नर ये चिल्ला कर कह रहा। तो जरा प्रशासन कितना संवेदनशील था कि चाहता तो इनको पर घोड़े दौड़ाता, लाठी चलाता, उठा के इनको भगा देता। और कुछ लोग खैराती खासकर इनको निशाना बना रहे हैं कि कमिश्नर ने उनको उठाकर भगाया। कमिश्नर को मालूम नहीं था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा, क्योंकि दर्शक इस बात को ये भी बड़ा विशेष कारण है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है मनीष जी, वो आम रास्ता था ही नहीं। वो रास्ता मौनी अमावस्या के लिए, अखाड़ों के लिए सुरक्षित था। उसका नाम ही अखाड़ा मार्ग है। और वो कुछ लोग वहां पर घुस गए थे जिनकी मृत्यु हुई है, और वो लोग वहां पर सो गए थे। और वो सो गए क्योंकि वो घुस गए थे, तो उनको निकालने के बजाय कमिश्नर कह रहे थे कि आप जाकर नहा लीजिए और इस रास्ते को खाली करिए। क्योंकि मगर उनकी भी जरा जिद देखिए, या कहूँ कि उनकी मौत आई हुई थी कि वो जितने लोगों के बाद में उसमें जो बचे हैं, तो वो चिल्ला बता रहे कि हम तो 4 बजे जाने, और यानी वो भोर मनाएंगे। या आप अपने घर में नहीं बैठे हैं जहां पर करोड़ों लोग स्नान के लिए बैठे हुए हैं, वहां भगदड़ मची हुई है, वहां पर आप अगर एक सुरक्षित जगह चले गए तो जाकर आपको स्नान करके बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन वो वहां पर इंतजार कर रहे थे कि 4 बजे भोर में नहाएंगे, जैसे उनके घर का कोई बाथरूम है। और उसके चक्कर में वो उस जगह पर सो गए। मतलब सो गए तो कमिश्नर किस तरह से जगा रहा है 1:30 बजे रात में, यह आपने स्वयं देखा। तो ये कमिश्नर की संवेदनशीलता है कि उस आदमी ने उनके साथ सख्ती नहीं की और जगाने की कोशिश की। कुछ लोग उठ के चले भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग वहां पर जब लेटे रहे कि वो भोर में नहाएंगे। और भोर में नहाने के चक्कर में क्या हुआ, ये सबने देखा कि क्या है सामने। लेकिन मनीष जी, जो हादसा हुआ है, वो हादसा किसी सोची, जैसे अभी लिख रहे थे, मुकुल जी शायद लिख रहे थे कि जरा इसको देखिए कि वहां पर जो बच गए उस हादसे के अंदर, और जो उस भीड़ में शामिल थे, जो अंदर घुसी, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुछ लोग लाल झंडा लेकर आए थे और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की, हमको जबरदस्ती धकियाया और बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये जरा अब आइए मनीष जी, उस वाला वीडियो दिखाइए, और उसके बाद वो सब कुछ साफ हो जाता है। उसके बाद दूसरा दिखाते हैं हम लोग वीडियो।
कि बहुत साफ है कि कुछ लोग जो थे जो लाल झंडा भी लिए हुए थे, अब लाल झंडा किसका होता है ये आप लोग समझ सकते हैं, और उन्होंने नहीं जानता। हाँ पहले वाला दिखाइएगा मनीष जी। 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के असामाजिक लोग सब है यहाँ पे। ये झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। तो दीदी क्या हुआ था आप लोग? तुमने एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सारे गिरा दिया, अचानक से गिर गया, गिरे तो पकड़ गए। आज मेरे लोग सामने दे रहा बचते नहीं चलिए होगा, तब एक लड़का पकड़ने दे रहा, उसका बेल्टी पकड़े आराम उठे। जरा वो लाल झंडा अभी मनीष जी दूसरा वाला दिखाते हैं कि जरा सोचिए कि लाल झंडा लेकर कौन आया था, और वो बैरिकेडिंग तोड़ने पर ही आमादा था, और उसने धक्का मुक्की करके बैरिकेडिंग अंततः तोड़ दी। कौन सा गुट था। लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ के तेवर देखे हैं तो मेरे ख्याल से बचेगा नहीं वो आदमी, और क्योंकि सीसीटीवी में है तो कैमरे के अंदर निश्चित वो कैद होगा। और आज जो योगी आदित्यनाथ ने डबल बनाई है जांच कमेटी, एक तो न्यायिक है और दूसरे उन्होंने कहा पुलिस की, तो ये लाल झंडे वाले कौन थे, इनको पकड़ना सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए पुलिस का भी और उस जांच कमेटी का भी। वो इस पूरे हादसे के विलेन हैं, वो एक तरह से फुट सोल्जर है उस आदमी के जिसने पूरी साजिश रची है और आज उसको अंजाम दिया, उसको मालूम था। और जरा मनीष जी गौर करिए कि रात में 1 से 2 बजे के बीच में, जब मालूम है कि इस समय सबसे ज्यादा आदमी सुस्त होता है, चाहे पुलिस फोर्स हो और चाहे वो स्नान करने वाले श्रद्धालु, और उस समय की, और वो उस रास्ते के उस बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ा है जहां पर रास्ता बंद था जो आरक्षित था अखाड़ों के स्नान के लिए, और उसका नाम ही अखाड़ा मार्ग था, वहां पर वो घुसे जबरदस्ती। तो ये सोची समझी जो साजिश थी, ये इनके बयानों से बता रहा। लेकिन मनीष जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मैं बड़े लेवल पे एक साजिश की बात कर रहा हूं कि वो जो बैरिकेडिंग टूटी है उस टूटते समय का फोटो देखिए, और जब टूट गई है तब देखिए, और आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि एक तो पुलिस वाले, जब वो टूटी है तो पुलिस वाले और आरएएफ जो इस तरह के मामलों में मास्टर मानी जाती है कि कैसे कंट्रोल करना है माप को, वो हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं मनीष जी। अन्यथा अगर बैरिकेडिंग टूटी भी है तो कोई ऐसा नहीं कि पूरी टूट गई थी, एक छोटा सा पोर्शन था, एक बैरिकेडिंग हटी थी, और उसको चाहते तो बहुत बुरी अच्छे से वो रोक सकते थे। और वो वीडियो में अभी दर्शक देखेंगे, अब मैं नहीं कह रहा, उस वीडियो के अंदर आप देखिए कि वो पुलिस वाले और वो बैरिकेड जो आरएएफ के जो जवान हैं वो खड़े हैं चुपचाप, और वो लोग पूरी भीड़ रेले की तरह। रोमाना जी देखिए, जिस बात की आशंका मैंने थोड़ी देर पहले जताई थी वही हो रहा है। पुलिस बूथ गिरने को है। आप देखिए किस तरीके से भीड़ के बीच में ये पुलिस बूथ फंसा हुआ है, और अगर ये पुलिस बूथ गिरता है तो फिर से एक घटना यहाँ पर आशंका बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते। आप देखिए ये पुलिस बूथ किस तरीके से पलटने को है, भीड़ दोनों तरफ से इसको धक्का मार रही है, और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनु होने की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए पुलिस बूथ जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है। हनुमान जी एकदम से लग रहा है इससे एकदम मूक दर्शक बन के खड़े हैं, मूक दर्शक बन के खड़े हैं। कुछ पुलिस वालों के तो हाथ पीछे हैं, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं। तो ये ऐसे कौन सी ये ड्यूटी ये दे रहे थे वहां पर। और ये एक वीडियो और है, वो इस समय मुझे मिल नहीं पाया, कि जिस समय तोड़ा जा रहा है मनीष जी उस बैरिकेडिंग को, तो बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो रोकने की जैसे नौटंकी हो रही है, रोकने की औपचारिकता निभाई जा रही है, और बड़े आराम से उस बैरिकेडिंग को हटा दिया। और मैं दर्शकों से बता दूं, और संभवतः मनीष जी को इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा कि जब पुलिस वाले बैरिकेडिंग टूटने का होता है कि बैरिकेडिंग ना टूटे तो पुलिस किस तरह से रोकती है। हम लोगों ने देखा है कि पूरे एक तरह से प्राण पड़ से जुड़ जाती इस तरह। जरा आप फोटो देखिए, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, वही ऊपर ही दिखाइए मनीष जी, नीचे तो वो उसी बूथ वाले का उसने क्लोजअप दिखाया इसका, तो कि हाथ पे हाथ बांधे खड़े हैं वो पुलिस वाले, जैसे उनका कोई लेना देना ही नहीं। आगे तो बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते।
आप देखिए ये पुलिस बूथ किस तरीके से पलटने को है, भीड़ दोनों तरफ से इसको धक्का मार रही है और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनहोनी की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए हवा में तैर रहा है पुलिस बूथ, जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो अब हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है, हनुमान मंदिर की भीड़ उसको झूसी की तरफ धक्का मारती है और ये हिलता हुआ जो पुलिस सहायता केंद्र है ये एक बड़ी घटना का सबब बन सकता है। तो संगम नोच पर स्थिति जो है वो असामान्य मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से एक बड़े स्ट्रक्चर का हवा में उछलना या फिर इस बड़े स्ट्रक्चर का हिलते रहना एक बड़े खतरे का ये संकेत दे रहा है। और आप देखिए भीड़ बुरी तरीके से फंसी हुई है इसके बीच में और सबसे गंभीर बात है कि इस पुलिस सहायता केंद्र के अंदर पुलिस के एक जवान भी मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति है संगम नोच। अब हटा लीजिए मनीष, हटा लीजिए इसको, दर्शकों ने 2 बार दिखा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि आरएएफ के जवानों की भूमिका बहुत संदिग्ध है, बहुत संदिग्ध है कि बिल्कुल मूक दर्शक बने खड़े रहे, हाथ में हाथ धरे और बड़े आराम से टूटी है बैरिकेडिंग। क्योंकि वो वीडियो अभी इस समय बिल्कुल मुझको मिल नहीं रहा, बिल्कुल सामने का वीडियो है, वो न्यूज चैनलों पर दिखा रहे हैं उसको कि वो बिल्कुल सामने का है और एकदम लगा कि हाँ रोक रहे, उसके बाद खोल दिया और पुलिस वाले हाथ बांधे खड़े हैं और आरएएफ खड़े। कभी कभी अक्सर हम लोग आंदोलनों में देखते हैं कि अगर किसी तरह से बैरिकेडिंग टूट गई तो पुलिस फिर उन लोगों पर इस तरह से टूटती है कि फिर वो भूल जाते हैं कि आगे बढ़ना। ऐसा नहीं होता कि बैरिकेडिंग टूट गई तो तोड़ के कहीं जहां जा रहे हो आंदोलनकारी घुस जाएं। और यहाँ पर आरएएफ से मतलब आरएएफ को एक विपरीत परिस्थितियों की ट्रेनिंग होती है। तो इन लोगों को किसने फीड किया था, किसने इनको फीड किया था कि तुम वहां पर मूक दर्शक बने खड़े रहोगे। दर्शकों ने देखा होगा कि कितने आराम से बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद रेला अंदर आता चला गया, ना पुलिस वाला रोक रहा है ना आरएएफ रोक रहा है। तो मेरा योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि वो जो आपने 2 जांच कमेटियां बनाई है तो उसमें इस पॉइंट पे जहां पे बैरिकेडिंग टूटी है यहाँ पर तैनात पुलिस वालों की और खासकर इन आरएएफ वालों की जरा स्पेशल जांच करवाइए। इनकी मुझको इस साजिश में पूरी तरह से मिली भगत लगती है। ये किस तरह से खड़े हैं ये क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कोई किसी की चुगली नहीं कर रहा। इनकी चुगली इनकी कर्मठता की और किस ढंग से इन्होंने उस भीड़ को रोकने का प्रयास किया, इसकी चुगली वो कैमरा कर रहा है। और इसको मनीष जी ये बड़े लेवल का काम है। ये कोई इनको लोकल लेवल पर किसी ने इनको मैनेज नहीं किया है। ये मैनेज लोग हैं कि ये और जो रास्ता बंद था जो आरक्षित था वहां पर तोड़ी गई कि इसको 1:30 बजे रात में तोड़ा गया बैरिकेडिंग को। तो सब कुछ पूर्व नियोजित था कि हम कैसे तोड़ेंगे और तुम घुसोगे और तुमको रोकेंगे नहीं। ये कमिश्नर बेचारा वो चिल्ला रहा है, वो उनको जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कमिश्नर क्या करेगा जब जिनके जिम्मे है रोकना वो कैसे खड़े। इन लोगों के ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे खास बात, इनको ये ज्ञात था कि आगे लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। उनकी मूर्खता थी, एक तरह से उन्होंने भी गलती की, लेकिन उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको मौत की सजा मिल जाए। उनको उठाकर जगाया जा सकता था, लेकिन ना तो इन्होंने उनको जगाया और ना ही उनको रोका। और सबसे खास बात मनीष जी, जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, वो दिखा रहा है जिस समय की बैरिकेडिंग लाइव कर रहा है, तो वो चिल्ला कर कह रहा है कि पुलिस बूथ टूट रहा है, इतना ज्यादा भीड़ का दबाव बढ़ चुका है। और वो ये भी कह रहा है, अपने वीडियो में अगर दर्शकों ने सुना होगा, कि कोई पुलिस वाला इस तरफ देख नहीं रहा। अरे जब तुम देख रहे थे कि पुलिस बूथ की हालत है तो तुमको कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरत लेनी चाहिए थी कि ये भीड़ इधर भी आएगी। तो उन्होंने ना तो पुलिस बूथ की तरफ देखा जो वहां पर था और ना ही बैरिकेडिंग को बचाने की कोशिश की, ना वो जो सो रहे थे उनको जगाने की कोशिश की। तो एक तरह से जैसे वो थाली सजा के इंतजार कर रहे थे कि आओ कोई हादसा यहाँ पर हो जाए। तो और ये आरएएफ जो है ये केंद्र सरकार का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बल है, और यूपी पुलिस जो है प्रदेश का बल है। तो इन दोनों बलों की जांच होनी चाहिए। और जो वहां पर तैनात सिपाही थे या जो उनके साथ के दरोगा रोगा रहे होंगे, इन सबकी बड़ी गहन जांच होनी चाहिए, बहुत गहन जांच इनकी होनी चाहिए कि ये आखिर इन्होंने ये कुकर्म किया क्यों, क्या कर रहे थे। इनको क्या तमाशा देखने के लिए तैनात किया गया था? और कोई ऐसा नहीं जो रिपोर्ट आ रही 50-60 हजार की भीड़ थी और बैरिकेडिंग लगी हुई थी, तुमको तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। और अगर मान लीजिए 2-4-10 घुस भी गए थे तो बाकी लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। ये मैं जो साजिश कह रहा हूँ, उस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा तो मैं इनको मान रहा हूँ कि किस तरह से
ये इसमें शामिल थे। इस बिल्कुल हाथ बिल्कुल पीछे बांधे तमाशा देख रहे हैं, ये कहीं उस भीड़ को भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस कुंभ को लेकर के देखिए बहुत सारे लोग, शेषुराम जी जापान से लिख रहे हैं कि वही बात जो भाव है कि हम लोग भी जब योगी को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नेता पर को आप इस भाव में देखते हैं, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये जो कुछ भी चीजें हैं वो सामने आएंगी। सर, कल हम लोग डोनाल्ड लू की बात कर रहे थे, जिस तरह से अखिलेश यादव पूरी तरह से बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब इसका इंतजार कर रहा था। आज सुबह से अखिलेश यादव के ट्वीट पे ट्वीट आने शुरू हो गए, पूरा खलिहर लतिहरों को लगा कि चलो मनोकामना पूर्ण हो गई। वो बेशर्म राहुल गांधी के ट्वीट आ रहे हैं। अरे जो राहुल गांधी चुप्पी लगाए हुए थे, अब तक कुंभ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, उनके तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी। ये सब लगता है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम जो है वो दे ही दिया गया आखिरकार। मनीष जी, कल ही हम लोग बात कर रहे थे, आपने याद दिला दी कि डोनाल्ड लू की बात कर रहे थे कि क्या वो कुंभ के लिए आया है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर इसको फंड करने का, इस पूरी प्लान बनाने का, और जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग बड़ा निष्क्रिय दिखे वहां पर, तो ये बड़ी मोटी रकम इसके ऊपर खर्च की गई है। हम लोग कार्यक्रम में अपना खुलकर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और इस पहलू की जरा विशेष तौर से जांच कराएं कि इसमें शामिल कौन कौन है। और ये तो मनीष जी, ये चाहे आप अखिलेश यादव की बात करिए या करिए राहुल गांधी की बात, तो ये तो पहले दिन से कुंभ के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। इनको मौका मिला कि अब ये खुलकर जहर उगले हैं। ये एक तरह से इसको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हथियार बनाने की घटना को है, लेकिन इनका इतिहास, इनका जो अतीत है, वो इनको इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि खुलकर नंगाई करें, क्योंकि सबका मुंह बड़ा काला है। उस राहुल गांधी का तो सन 54 से काला है कि उसके नाना, जिस नाना की कमाई खा रहा है वो, उसके समय में 800 आदमी मर गए थे और उनका मुआवजा देने के बजाय या कुछ करने के बजाय उसने कहा था ये तो भिखारी थे जो मर गए, आम आदमी ये लोग नहीं थे, ये श्रद्धालु नहीं थे। और वो 800 आदमी को उसने भिखारी बताकर कूड़े के ढेर में डाल दिया था, उन 800 मौतों का। और अंतर क्या है उस तब के कुंभ में और आपके कुंभ में, कि उस कुंभ में कुल 80 लाख लोग आए थे और इस कुंभ में मालूम है कितने लोग आएंगे मनीष जी? जो 35-40 करोड़। तो उस समय जो पूरे देश की आबादी थी, जब जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री था, उस समय जो देश की आबादी थी, उतनी आबादी अब की अकेले कुंभ में आएगी। तो इतने बड़े आयोजन को योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो अपने उस कुकर्म को बोलकर, और उसको तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने कहा ना, वीर बहादुर सिंह के समय में किस तरह से लोग मरे, और वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मरे। अभी आप कोई दर्शक मनीष जी लिख रहा था कि जब सुशील शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री था तो नासिक के कुंभ में 63 लोग मरे। तो अपनी मौतों भूल कर इनका, क्योंकि इतिहास इतना काला है, अतीत मुंह इतना काला है कि ये खुलकर नंगनाच नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी पूरा उसको एक तरह से योगी आदित्यनाथ पर कीचड़ उछालने के प्रयास कर रहे हैं। और जो सबसे खास बात है, देखिए इस बात से बात याद आ गई कि ये लगातार एक बात को दोहरा रहे हैं कि वो सब वीवीआईपी मूवमेंट जो है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो था, उस चक्कर में ये हादसा हो गया। तो इनको जरा एक बात का जवाब देना चाहिए कि इसी कुंभ में योगी आदित्यनाथ तो 4-5 बार स्नान कर चुके, जो सबसे बड़े वीवीआईपी हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके, केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री यहाँ पर आ चुके, भाजपा का मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑलरेडी आके स्नान करके जा चुके। तब मनीष जी कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का। तब तो वास्तव में उनके लिए तो वीआईपी प्रोटोकॉल था, लेकिन पत्ता नहीं खड़का। और आज जो 27, 28, 29 की बात करिए तो 28 से 28, 29, 30 3 दिन तो वहां पर सारे वीवीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिए गए थे। मेरे एक मित्र हैं मनीष जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुंभ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि डीआईजी थे मेरे ख्याल से, कि किसी को भी कोई वीआईपी पास नहीं मिला हुआ है। अभी वीआईपी पास जो है पहले से रुका हुआ है अगले अमावस्या। मेरे बड़े, नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े परम मित्र हैं, बड़ा वीवीआईपी पास था उनके पास, और उसको लेकर वो जैसे ही पहुंचे हैं कार उनकी, तो वो भाई पहले से जा सकती थी। उस पुलिस वाले का कोई पास हमको सारे मना हो गए, सारे पास कैंसिल हैं, आपको गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, और उनको खड़ी करनी पड़ी। तो इतनी सख्ती से वो लागू है वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वहां पे कोई था ही नहीं।
और जो जिस रास्ते पर दुर्घटना हुई है वो तो अखाड़ा मार गए, जो साधु संत है उनके अखाड़ों का रास्ता है। तो इसमें वीवीआईपी कहाँ से आ गई? ये जानबूझकर किस तरह से गढ़ रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ पर कीचड़ उछाला जाए। वो तो रास्ता वीवीआईपी के लिए था ही नहीं। वीवीआईपी का जो अरेल घाट है वो अलग मामला है और इस घटना स्थल से बहुत दूर है, और खासकर कोई वीवीआईपी कल था भी नहीं और ना ही वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर किसी प्रकार का लागू था। कोई अफसर चला जाए या कोई और अन्य व्यक्ति चला जाए, कहीं कोई सब कुछ कैंसिल था। और उसके बाद अगर ये घटना हुई है तो इसके पीछे निश्चित और साजिश लगातार है। मीडिया का एक वर्ग इसे वीवीआईपी वीपीआईपी करके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसी बहाने से खेला जाए कि क्यों गृह मंत्री जा रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री जाएंगे। मतलब इन सबको दरअसल इस बात का था कि 5 को प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को जाने से रोका जाए, कि वीवीआईपी क्यों जाएंगे। और इसका क्या लग रहा है कि पूरी प्लानिंग इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प की थी कि पिछले दिनों जो मोनालिसा वाला प्रकरण हो, ये जो पूरा कुंभ में सनातन के चरित्र को दिखाने के बदले ये जो फर्जीवाड़ा दिखाया गया, वहां से यहां पर लाने की कहीं पूरा खेल था डोनाल्ड ट्रम्प का। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हम लोगों ने कल कुंभ को लेकर ही चर्चा की थी, बहुत विस्तृत की थी, उसको दोहराने से फायदा नहीं। लेकिन वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी साजिश, वो चौंकाने वाला मामला है। कल आज उसको वो पहले से तय कर रहा था कि कब उसको क्या करना है, तो उसके वो खुद तो आता नहीं, उसके उतारे हुए मोहरों के मोहरे यहाँ पर आए और उन्होंने अंजाम दे दिया। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं घटनाक्रम मनीष जी, कि जरा 2 वीडियो और हैं, एक 1.5 मिनट के, जरा दर्शक उसको देखें, आपको और खुलकर समझ में आएगा कैसी वो साजिश थी। कि एक लड़के का है, एक लड़की का है। जरा लड़की का पहले है, देखिए आप उसको, और एक वीडियो में समझाता हूँ कि आप इसको बाद आपको समझ में आएगा कि कैसी साजिश थी और साजिश की कैसी तैयारी थी पहले से। इसको जरा आप समझिए, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप समझ में आएंगे। पहले मान लीजिए लड़की वाला वीडियो दिखाइएगा जरा, वो कह क्या रही है, और वो इस हादसे से 4-5 दिन पहले का वीडियो है, और उसकी जरा बातों को सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेशक मत ना आइए। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान। किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब अगर जो कोई फैसिलिटी है ना, तो वो है सिर्फ यूपी वालों के लिए। कोई यहाँ दूर से कोई बाहर से आ रहा है ना, धक्के खाएगा वो आके। हम भाई कानपुर वाली साइड से आए थे रात 2:30 बजे, तो हमें यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर रोक दिया। वहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर तक तो हम ये जो सरकारी बसें हैं ये इन्होंने उतार दिया। उसके बाद भाई हम कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, पैदल चलने के बाद आगे जाके पता चला कि जो संगम है ना, संगम का रास्ता बंद कर दिया। वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बोले भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं जाने देंगे। जबकि वहाँ यूपी वाले सब जा रहे हैं। ठीक है भाई, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो, जो कोई पैदल चल सकता होगा ना, तो आ जाइए। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना। ठीक है, यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आ जाइए। कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी, किसी की कुछ नहीं देखा जाएगा। मनीष जी, ये लड़की जो कुछ बता रही है सरासर सफेद झूठ बता रही है। और इसका वीडियो पहले नहीं कहीं सोशल मीडिया पे दिखा। इसका वीडियो जो है, जितने खैराती थे जो लगातार कुंभ को कोस रहे थे, योगी आदित्यनाथ को कोस रहे थे, उन सारे हैंडलों ने आज इसकी वीडियो को लगातार वायरल कर रहा है कि देखो इसने तो पहले बता दिया था। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी जितनी बातें करी, वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, जरा सोच लीजिए कि कैसा झूठ है। और 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा, 15 किलोमीटर आना पड़ रहा, 7 किलोमीटर इसको बस ने चलाया। यानी एक तरह से बरगलाना। और सफाई के बारे में मनीष जी, वहां पर जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं कि रात में झाड़ू लग रही है, भीड़ के बावजूद लगातार झाड़ू लग रही है। तो एक तरह से ये साजिश से पहले पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उतारे गए थे ये लोग कि तुम्हारा वीडियो उसके बाद इस्तेमाल होगा, तो आज इसका इस्तेमाल करें। कि वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इससे कोई पूछे कि आज करीब 25 करोड़ लोग जो नहा कर चले गए, वो क्या इसके पिताजी व्यवस्था देख रहे थे? अगर सब कुछ बेकार है, कुछ है ही नहीं, वहां जंगल है, बिल्कुल एकदम लुटा जा रहा है, तो इसके बाप आकर वहां पे समझाया क्या पूरा सफाई व्यवस्था देख रहे थे? या जब इसके हिसाब से वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है,
तो समझ लीजिए क्या किस तरह की तैयारी थी। और जरा दूसरा वीडियो दिखाइए एक लौंडे का, उसके बाद ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये साजिश से पहले क्या बैकअप तैयार किया गया था कि इसको साजिश के बाद इनको कैसे वायरल करेंगे। जरा उस लड़के का वीडियो दिखाइए कि वो क्या बता रहा है। मोदी जी ने नेहरू को 1954 के कुंभ में हुए स्टैम्पीड के लिए जिम्मेदार बता दिया था। तो इस बार जो कुंभ में हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? 1954 में तो कोई सीसीटीवी कैमरेज नहीं थे, 1954 में कोई सर्वेलेंस ड्रोन्स नहीं थे, 1954 में कोई नाइट विजन कैमरा वगैरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताया गया। बताना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, वो रिस्पॉन्सिबल थे अरेंजमेंट्स के लिए। लेकिन फिर ये बेशर्मी आज क्यों दिखाई जा रही है, जब इतने लोग मर गए हैं, भगदड़ में लोग परेशान है, बद इंतजामी हो रखी है, वहां पर ये बोला जा रहा है नहीं नहीं नहीं, इतने सारे लोग आएंगे तो सरकार मैनेज कैसे करेगी? काम किसका है मैनेज करने का? अगर लोगों को खुद ही मैनेज करना था, खुद ही सब ध्यान रखना था, तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग क्यों की गई थी कि भी 15 करोड़ लोग आ रहे हैं या 10 करोड़ लोग आ गए या 3 करोड़ लोग आ गए? लोगों को आना एक बात है, उनकी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना अलग बात है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े इवेंट में मिसमैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट होगा, लोगों को ध्यान भी रखना होगा। लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर कब खत्म होगा उसका ध्यान तो सरकार को ही रखना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कब लिखा है कि भगवान चाहते हैं वीआईपी लोग हमारे अलग से दर्शन करें और जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम इंसान है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो रो पिट के लेट कर हमारे दर्शन करें? मां गंगा के लिए तो दोनों लोग ही बराबर है ना। योगी जी इतने बड़े सनातनी बनते हैं, सिर्फ एक वीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर अगर ठीक हो जाता ना, तो ये आधी से ज्यादा भगदड़ मची है ना, वो कम हो जाती। बाकी कहना तो बेकार है क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। और हिंदू सुना मनीष जी आपने, ये सारे वीडियो इस हादसे के बाद जारी किए जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है? वीवीआईपी प्रोटोकॉल जब का, इस हादसे से वीवीआईपी प्रोटोकॉल का कोई लेना देना नहीं है। और ये नेहरू के कुकर्म पे पर्दा डाल रहा है कि तब तो कुछ सर्विलांस नहीं था, फलाना नहीं था, तो नेहरू का जिक्र करके उसका करके और सारा कीचड़ योगी आदित्यनाथ पर उछालने की कोशिश कर रहा। और जरा इसकी बात सुनिए और उस लड़की की बात जो अभी सुनवाई, दोनों एक ही पैटर्न पे बात कर रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, केवल वीवीआईपी के लिए व्यवस्था है, बाकी वहां पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सब जो है अनाथ होकर वहां पे स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी फिर इससे भी वही सवाल है कि क्या इसका बाप आकर वहां पे संभाल रहा है? जो 25 करोड़ लोग आज दर्शन करके स्नान करके चले गए और कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, सिवाय इस एक हादसे के एक खास जगह पर, जिसकी मेरे ख्याल से पहले से रेकी थी। और जिस तरह से वो लोग निष्क्रिय होके खड़े हैं पुलिस वाले या आरएएफ, तो पहले से चिन्हित था कि यहाँ पर इस बात को बैरिकेटिंग तोड़ी जाएगी और यहाँ पर घुसकर जो है भगदड़ पैदा की जाएगी। और वो लोग दुर्भाग्य से सो रहे थे, उनकी जिनकी मौत आई थी वो मौत के मुंह में चले गए। और अगर उन्होंने कमिश्नर की मान ली होती तो इनकी ये साजिश भी सफल नहीं होती। और अगर अवस्था होती ना कुंभ के अंदर, तो आज जो 8-10 करोड़ लोग आए हैं, तो जगह जगह पे लाशों का अंबार लगा होता। अगर वहां पर सब ढीले पड़े होते, कोई देखने वाला ना होता, बीमारी ना होती। और जैसे वो लड़की बता रही थी कि वहां तो कहीं सफाई वफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर 25 करोड़ लोग वहां पर आकर नहा के चले गए और कोई सफाई की व्यवस्था ना होती, तो हजारों लोग बीमारी से मर जाते, बीमारी से वो। और किस तरह की, मैंने कहा कि ये वीडियो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये वीडियो पहले से तैयार किए गए कि इनको हादसे के बाद उस हादसे पर मोहर लगाने के लिए, साजिश को छुपाने के लिए इन वीडियो को रिलीज किया गया। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जाकर देखिए कि ये सारे वीडियो उन लोगों द्वारा आज बराबर बढ़ाए जा रहे हैं जो लगातार कुंभ को गाली दे रहे थे, महाकुंभ पे लांछन लगा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। उन सब लोगों को, वही सब लोग अब इस तरह के वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, आधारहीन बातें ये कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक तरह से ये वीडियो भी योगी आदित्यनाथ को क्लू दे रहे हैं साजिश का। जरा ये जो लौंडा है, लौंडिया है, इसको भी जरा पकड़ कर लाए, इनको भी पकड़ कर जो पुलिस की जांच और जो ऐसा जांच हो रही है जजों वाली, इनको पकड़ कर लाए और जरा इनसे पूछे कि तुमने कहाँ स्नान किया था, क्या तारीख को स्नान किया था, जिसकी वजह से तुमको सफाई नहीं दिखाई दी थी। और ये सब कुछ उगल देंगे कि कहाँ से माल आ रहा था और कहाँ कौन इनको ज्ञान दे रहा था, कौन इनको ये वीडियो ट्विटर करके बता रहा था कि तुमको ये बोलना है। जरा शक्ल देखिए उस लड़की की। और जरा मनीष जी, ये बात आपने और गौर की होगी कि चाहे वो लड़की हो और चाहे ये लड़का, दोनों की भाषा एक ही प्रदेश से मिलती जुलती है, एक ही प्रदेश के हैं ये। वो लड़का है, ये लड़की है। और अभी कोई लिख रहा हरियाणा का, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ,
लेकिन ये बिल्कुल तय है कि दोनों हैं एक ही इलाके के, बिल्कुल जहां से बोल रहे हैं, और ये उस साजिश का हिस्सा है। और जब तक आप इस तरह से लोगों को नहीं पकड़ेंगे और सीसीटीवी का सही तरीके से सर्विलांस नहीं करेंगे, तब तक आपको पकड़ में नहीं आएगा ऐसा आदमी। और इसका एक और उदाहरण देता हूं मनीष जी, की जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से उस कुंभ को लगातार अनदेखा कर रहा, उसकी उपेक्षा कर रहा, जैसे कुंभ नाम की कोई चीज भारत में हो ही नहीं रही। वो खैराती भी जागा रात में, उस खैराती ने एक इस साजिश से 4 घंटे पहले उसने पहला वीडियो कुंभ पर डाला, और उस कुंभ में उसने जो अपना थंबनेल लगाया कि इस कुंभ में हर शख्स परेशान सा क्यों है, और उसमें उसने इतना बताया कि सब कुछ वहां पर नाश है, वहां कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। और उस कुंभ को उस वीडियो को वो साजिश से, मतलब ये हादसा हो रहा उससे वो 4 घंटे पहले रात में 10:30 या 11 के बीच में उसने डाला। तो मनीष जी जरा वो भी थंबनेल दिखा दीजिए ताकि जरा खैराती को भी लोग पहचान ले। फिर उस खैराती के दूसरे कुकर पे तो हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन इस साजिश में उसके जरा हिस्सेदारी, पूरा एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। देखिए किस तरह के फोटो, इस कुंभ से हर शख्स परेशान सा क्यों है। और ये इसने कल डाला है, और पहला वीडियो है इसका कुंभ में। इससे पहले 12-13 दिन ये गांजा पी के सो रहा था, भांग का के सो रहा था या गांजा पी के सो रहा था, ये भगवान ही जानता है या ये खुद बताएगा। इसको लग रहा था जैसे कुंभ इस देश में कुंभ हो ही नहीं रहा, लेकिन हादसा होना था उससे पहले इस आदमी ने कल 4 घंटे पहले डाला। तो ये एक तरह से ये भी पृष्ठभूमि, ये बैकग्राउंड तैयार कर रहा था। आप उस लड़की का वीडियो देखिए, उस लड़के का वीडियो देखिए, और इस खैराती का 14-15 दिन में पहला कुंभ के ऊपर वीडियो जो बता रहा है कि कुंभ में हर शख्स परेशान से क्यों है। तो ये सब तो ऐसे संख्यावादों से भी पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है इन सबको भी डिटेन करके ऐसे लोगों से सरकार कब तक जो है, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई आप यदि यूपी की सीमा में है तो इन सबसे पूछताछ तो की ही जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बड़ी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए कि तुमको 14 दिन बाद तुम जागे। अगर बड़ा क्या सिर्फ ये व्यूअरशिप के लिए कि एक समुदाय विशेष इनको देखता है तो सनातन के खिलाफ जितना जहर उगलेंगे इससे ये उस पर तो मनीष जी आज इसको नंगा करूंगा, अभी नंगा करूंगा। इस पर ये इस साजिश की बात हो रही थी तो इसकी हिस्सेदारी मैंने बताई आपको। और देखिए क्या मनीष जी, सतीश जी, ये सही बात है, ये दोनों हरियाणा से। भाई मैं जानता नहीं, आप जानते हो थापर जी, तो आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो ये मेरे का दोनों की भाषा एक है और दोनों सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो नहा कर आए और वो बता रहे हैं कि क्या है मामला वहां पे। बिल्कुल, और इसलिए लग रहा है कि इन सब की तमाम चीजों की जांच अलग अलग एंगल से होनी चाहिए। और क्यों हम लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू की भूमिका है, और यदि वो दोनों उनको यदि डिटेन किया जाएगा तो बहुत सारे सच जो हैं वो सामने आ जाएंगे। नहीं, निश्चित है, ये बड़ी साजिश है और ये सामने आएगी। और खासकर वो आरएएफ के जवान और वो जो पुलिस के जवान टूटी हुई जहां बैरिकेडिंग टूटी है उनकी जांच जरा दूसरे तरीके से योगी आदित्यनाथ करा दें तो वहीं से पूरी साजिश का सिरा मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगा। और वो तो मेरे पास नहीं, लेकिन कई चैनल दिखा रहे हैं कि जब सामने से टूट रही है तो केवल इतने उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए कैसे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो टूट जाती है तो कैसे वो हाथ पे हाथ रख के खड़े हो गए कि अब रोकने की कोई कोशिश, जैसे वो इंतजार कर रहे थे टूटे फिर ये लोग सब चले जाए वहां पर। तो उसका बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा। और आज जो योगी आदित्यनाथ, हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी वीडियो देखकर उनके पास तो बहुत सी सूचनाएं होंगी, वो कितना बड़ा दर्द अपने सीने में छुपाए हुए हैं, अब ये सामने आएगा। लेकिन ये पता है कि जिसने भी साजिश रची वो बचेगा नहीं, क्योंकि अगर ये इस तरह के पुलिस वाले थे तो पुलिस वाली की उनकी बहुत उम्दा टीम है, डीजीपी यहाँ के बहुत बेहतरीन है, तो निश्चित मानिए कि वो आदमी पकड़ में आएगा जरूर जिसने साजिश रची थी। और वो लाल झंडे वाला कौन था जिसने उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की उन लफंगों ने कोशिश की है, वो लाल झंडे वाले भी आपके उस बैरी के सीसीटीवी कैमरे पे निश्चित कैद होंगे।